आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डू वी रियली नीड अ डिग्री टू परस्यू अ करियर इन आईटी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आ जाती है बात, अगर आप एक सर्वे देखोगे तो डिलॉयट जैसी कंपनी है, वो एक एवरेज डेवलपर को जितना पे करती है उससे कई ज़्यादा पे करती है एक आईटी स्पेशलिस्ट को। तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि डिग्री करने का क्या फ़ायदे, अगर आप डिग्री नहीं करते तो क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे आप छोटे से पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका भाई टाइम बच जाता है। क्यों? सपोज़ आप एक फर्स्ट ईयर बीटेक जैसे कोर्स में एक फॉर्मल एजुकेशन जैसे करते हैं लोग, बीटेक करते हैं, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उसमें आप जब फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो और जब आप फोर्थ ईयर में उससे बाहर आते हो तो वो चीज़ कितनी रिलेवेंट रह जाती है आई इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। आई इंडस्ट्री में नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, नई नई लैंग्वेज आती रहती हैं। तो फिर वो जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ी हुई चीज़ काफ़ी ज़्यादा उतनी रिलेवेंट नहीं रह जाती है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट वो चीज़ पढ़ो कि जो भाई इंडस्ट्री के हिसाब से चल रही है, वो स्किल सेट पे काम करो, तो आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा एज़ कम्पेयर टू आप जब वहाँ से बाहर निकलोगे तो। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में कितना ज़्यादा महंगा भी होता जा रहा है कई कई केसेस में। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा, अब पब्लिक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चीप है, ये बात भी सही है। पर आप ये भी देखो कि टीचर कैसे कैसे हैं और किस जगह पे आपको कैसी एजुकेशन मिल रही है। और वैसे आज के टाइम में ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है, ठीक है। पर अब जैसे अब मैं फॉर्मल की बात करूं तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि अब आप जा रहे हो एक पब्लिक सेक्टर स्कूल में जा रहे हो तो आपको थोड़ा चीप पड़ेगा, ये ऑब्वियसली बात है। पर प्राइवेट में जा रहे हो तो आपको, अब आप बीटेक जैसे कोर्स को करते हो तो आपका अच्छा खासा अमाउंट उसमें जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा और ना ही कोई एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, पर एक प्राइवेट कॉलेज से आप करते हो बीटेक तो फिर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पे लग जाता है। फिर वहीं अगर नॉर्मल से एक स्किल सेट पे काम करते हो और अच्छे से वहाँ पे जैसे ऑनलाइन जो भी हमारे पास रिसोर्सेज पड़े हुए हैं उनके थ्रू पढ़ते हो, तो आप एक अच्छा खासा एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हो, जो आपको बहुत ही ज़्यादा कम इस प्राइस में पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की भी बात आ गई और वहाँ पे टाइम की भी बात आ गई। दो चीज़ों से आपको यहाँ पे डिग्री ने बचा लिया, ठीक है, क्योंकि आप इतना पैसा भी नहीं लग रहा, आपका टाइम भी कम लग रहा है और आप अच्छी खासी जॉब भी यहाँ पे ले सकते हो। और क्योंकि कई बारी जो अब कई सारी ऐसी कंपनियां, गूगल, एप्पल हो गई, IBM होगी, वो खाली कई बारी डिग्री देखती भी नहीं है, वो आपको क्या देख रही है, वो आपका स्किल सेट देख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे IIT जैसे कॉलेज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे अब कोई बंदा जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है, और वहाँ पे एक अच्छे कंपनी आ रही है तो वहाँ पे वो कई बार उस बंदे का IQ लेवल भी देखना चाहती है, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पे। और एक बंदा वहाँ पे जा रहा है तो एक ऑब्वियसली बात है वो एक अच्छा मतलब उसका जो बैकग्राउंड होगा वो काफ़ी अच्छा खासा होगा, कि मतलब उसका IQ उस लेवल का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, अगर आप डिग्री नहीं करते हैं तो डिग्री करते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे आपको। सबसे पहली चीज़ जो होती है यहाँ पे नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप किसी भी कॉलेज वगैरह में जाते हो और वहाँ से कोई डिग्री करते हो तो आपको कई सारी उसी सेम करियर से रिलेटेड लोग मिलते हैं, ठीक है। तो जब आप उन लोगों से मिलते हो तो आपको उस करियर के बारे में ज़्यादा जानने की और ज़्यादा जानने के बारे में मिलता है, क्योंकि सबके माइंड अलग अलग हैं। तो वो और जितनी ज़्यादा पढ़ के आते हैं तो आप डिस्कस करते हो तो इस तरह की नेटवर्किंग होती है, आपको वहाँ पे लोग मिलते हैं, ठीक है। तो और कई बारी जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज हुई हैं जैसे गूगल वगैरह, तो ये लोग भी जो क्या होते हैं, जो CEOs वगैरह भी अपने कॉलेज टाइम पे मिले थे, फिर आगे जाके उनको आइडिया आया कि इतना ये बड़ा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ पे आपके दोस्त वगैरह मिले, फिर आपको उस तरीके का उनके साथ आपके जो क्या बोलते हैं उनके आपके जो थॉट्स हो मैच हो, तो आप एक अच्छे से साथ में भी आगे जाके काम कर सकते हो, ठीक है। एक तो नेटवर्किंग में काम आता है, फिर आपको एक सोशल लाइफ भी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। कई आप मान लो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो आप डिग्री कई बार कर लेते हो, ठीक है। वैसे आज के टाइम में ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, कोई करना चाहे तो कर सकता है। बट अगर फिर भी आप फॉर्मल एजुकेशन की तरफ जाते हो तो फिर जो मोस्टली 90% लोग जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि आपको भाई जैसे किसी को बिल्कुल स्टार्ट करना है तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सेम करियर परस्यू करने वाले लोग आएंगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जानकारी आपको जल्दी जल्दी मिलने लगेगी फिर, ठीक है। अगली चीज़ आ जाती है यहाँ पे आपको जैसे आप, हाँ, अगर आप एक डिग्री करते हो और एक आप एक नॉन डिग्री वाला बंदा है, जब आपका रिज्यूमे वगैरह HR देखती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? स्किल सेट तो चलो एक चीज़ है ही, स्किल सेट की बाद में डिमांड आएगी, पहले तो जब आपका HR डिग्री आपका शॉर्टलिस्ट हो, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेगा तो वो सबसे पहले डिग्री देखेगा। तो ये क्राउड से आपको हटाने के लिए डिग्री बहुत ज़्यादा काम आती है। इज़ द टिकट, एक तरीके की टिकट है जब आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, आपका जो क्या बोलते हैं इंटरव्यू शेड्यूल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। आगे जाके काम कैसे करना है वो तो आपके स्किल सेट पर मैटर करेगा, पर और इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो भी आपके स्किल सेट पे मैटर करेगा, पर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं।
अगर आप एक अच्छे खासे कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है, वहाँ पे आपको कैंपस प्लेसमेंट वगैरह भी मिल जाती है, ठीक है। आपको आउट कैंपस जाके रिज्यूम अपना अप्लाई करना नहीं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आसान है, जितनी अच्छे अच्छे पोर्टल्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, पर फिर भी आपको कैंपस प्लेसमेंट अच्छी खासी मिल जाती है और जो फ्रेशर को हायर करती है और बाद में उसको पे आउट भी करती है सिखाने का, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिल जाता है। कई बार आप आउट कैंपस जाते हो तो आपका स्किल अच्छा खासा होना चाहिए, तब आपको एक अच्छी खासी पे वाली जॉब मिलती है, ठीक है। तो ये तो आपके कुछ कुछ फ़ायदे मैंने आपको बता दी कि डिग्री करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसके अलावा अगर अब यहाँ पे एक आपका भी कॉल आता है कि आपको डिग्री करनी भी है कि नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप डिग्री करते हो तो मेरे हिसाब से कई बार बेनिफिट रहेगा, क्यों? क्योंकि आप जब आपको क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से कि डिग्री कर लो साथ साथ, और उसमें ना आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाने चाहिए साथ साथ, और आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो जाएगी और आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगी जब आप साथ साथ प्रोजेक्ट बनाओगे। और आप हो सकता है तो आपकी कॉलेज के कुछ सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते आपको इंटर्नशिप वगैरह भी करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्री में अपने को बनाए रख सकते हो और अपनी फॉर्मल एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने भी अपने साथ ऐसे ही किया था, लास्ट ईयर आते आते मैंने भी अपनी इंटर्नशिप वगैरह अप्लाई कर दी थी, छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी बनाने शुरू कर दिए थे, और फिर जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ तो मेरे पास ठीक ठाक जॉब थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग।